Class 8 from ML Agrawal, Chapter 8, Direct and Inverse Variation, Exercise 8.3 to example 5th number. So लास्ट वीडियो में हमने 4 तक एक्सप्लेन किया. चलिए फर्स्ट थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, देन आफ्टर एक्सरसाइज. सो इस एक्सरसाइज का एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टाइम और वर्क एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं. द टाइम इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू द वर्क. अगर टाइम आपका लीस्ट है तो वर्क आपका ग्रेटेस्ट है. जस्ट अपोजिट होते हैं. मतलब आपने टाइम अगर आपने वर्क जल्दी कर लिया, ठीक है, टाइम से पहले, तो आपने वर्क ज़्यादा मोर किया है, टाइम आपका लेस हो जाएगा. सिंपल, क्लियर. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ही बताया था ट्रेन के बारे में. तो चलिए एग्जांपल 5 को सॉल्व करते हैं. सो एग्जांपल 5, ए कैन डू वर्क इन 10 days. मतलब ए एक पर्सन का नेम है. मान लीजिए एक पर्सन है ए जो 10 days में कंप्लीट करता है एक वर्क को. मान लीजिए हमने कॉपी कंप्लीट करने को बोला 1 से 10 चैप्टर तक, तो ए नेम का जो पर्सन है वो 10 days में कॉपी कंप्लीट कर देता है. बी कैन डू इट इन 15 days. और बी उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है. क्यों? क्योंकि वर्क कम कर रहा है. अब देखिए 10 days में कर रहा है, श्योर वर्क ज़्यादा करेगा. दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days. अब देखिए ये दोनों एक साथ 4 days तक काम किए. अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर ये दोनों ए 10 days में करता है, बी 15 days में, अगर हम यही भी बात करें कि अगर दोनों मिल के करें, ठीक है, दे वर्क टुगेदर, तो हाउ मेनी डेज मतलब ए एंड बी डन द वर्क. तो मतलब दोनों मिल के अगर करें तो कितने डेज में है. तो आपको एक ट्रिक देते हैं जिससे आपका जल्द से जल्द एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अगर ए 10 days में कर रहा है और बी 15 days में कर रहा है, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा वर्क आएगा. तो आप अगर ये दोनों मिल के वर्क करें तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. लेकिन आप इसमें सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम हो कि आप जल्द से जल्द कैसे जान पाएँ कि दोनों मिल के करें तो कितने डेज में करेंगे. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए डिनोमिनेटर पे, और इसे आप सॉल्व कर लीजिए. 10 × 15 और 10 15 आपका क्या हो जाएगा 25. इसे कट करिए तो आपका 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6. यानी 6 days में दोनों मिल के काम कर देंगे, उसको आप ही कंप्लीट कर देंगे. तो ये बेस्ट ट्रिक है. तो इसका फार्मूला अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, xy/x+y. ये होता है दो लोग के मिल के वर्क करने का जल्द से जल्द वर्क. एक ट्रिक है ये ट्रिक आप समझ सकते हैं. लेकिन चलिए हमें तो फुल डिटेल करना है. तो देखिए यहाँ पे है कि ए 10 days में करता है, बी 15 days में. दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days. ये दोनों मिल के 4 days तक काम किए. मान लो बोल दिया गया दोनों मिल के आप लिखोगे एक 2 कॉपी को, तो वो दोनों मिल के 4 days तक कंटिन्यूअसली काम किए. इसके बाद क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, आप ऐसा समझ लीजिए घटना हुआ कि देन ए लेफ्ट वर्क. ए ने काम करना छोड़ दिया. 4 days तक किया, एक क्या कर दिया 4 days के बाद, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क. ए ने काम करना छोड़ दिया. इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क. तो पूरा जो वर्क होगा वो बी के ऊपर आ जाएगा ना, कि भाई आपको तो काम करना ही है. तो ए मतलब छोड़ के भाग गया, तो बी को इसको पूरा करना है. तो चलिए पहले यहाँ तक कर लें, उसके बाद पैसे की बात बाद में करेंगे. तो देखिए सबसे पहले तो हम तो यही चेक करेंगे कि दोनों मिल के कितने डेज में करेंगे. जैसे हमने 6 days, लेकिन यहाँ पे हमें तो डिटेल करना है. तो याद रखिएगा इस पूरे एक्सरसाइज या एक्सरसाइज 8.3 के जितने क्वेश्चन हैं, आपका पहला कदम यही होना चाहिए, 1 day वर्क. कोई भी आप क्वेश्चन करें, समझ में आए या ना आए. मान लीजिए क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो भी 1 day का फर्स्ट लिखिए. जैसे ए कैन डू अ वर्क 10 days, तो आप 1 day का निकालिए. ठीक है, 1 day. जैसे ये 10 पेन की प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 1 पेन की प्राइस क्या होगा 100/10. सिंपल. तो जो आप बोलें वही आप यहाँ लिखिए. तो ए कैन डू अ वर्क इक्वल टू 10 days. तो ये टाइम हुआ. अब भाई हमें वर्क चाहिए ना कि ए ने कितने डेज 1 day में कितना वर्क किया. तो 1 day वर्क क्या हो जाएगा 1 day वर्क. तो आप 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इधर तो 1 होगा ना,
तो 1 क्या हो गया 10, तो ये आ गया 1/10 वर्क। तो एक दिन में कितना काम हुआ 1/10, सिंपल। अब इसी तरह बी का भी निकाल लीजिए, वी कैन डू अ वर्क इक्वल टू 15 डेज। तो भैया 1 डेज में उन्होंने कितना वर्क किया, सिंपल है, 15 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1/15 वर्क। तो ये वर्क हुआ। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि डे और वर्क हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब चलिए दोनों, हमको फर्स्ट तो ये चेक करना है कि दोनों मिल के कितने डेज में करेंगे। तो आप लिखिए यहाँ वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों साथ में करें तो चलिए भाई 1 डे में कितना काम किया ए ने 1/10, और 1 डे में बी ने कितना वर्क किया 1/15। चलिए सॉल्व करिए, तो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया 30, ठीक है। 15 एंड 10 का एलसीएम 30, 10 से 30 डिवाइड करिए तो 3 आएगा, 3 का 1 में इंटू करिए, 3 1 जा 3, 15 2 जा 30, 2 का इंटू 1 में करिए 2, 3 2 5, 5/30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो दोनों मिल के कितना वर्क किए 1/6 वर्क किए। अब आप बोल रहे हैं सर आपने बताया 6 डेज में वर्क करेंगे और आंसर क्या है 1/6, तो थोड़ा समझ में नहीं आया कैसे। तो इसीलिए तो हमने आपको बेसिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। मतलब टाइम प्रोपोर्शनल 1/W एंड W प्रोपोर्शनल 1/T, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब W = 1/T एंड T = 1/W, ये दोनों कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है वर्क, और हमें क्या चाहिए कितने दिन में वर्क करते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका जस्ट टू अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेक एंड टाइम, इन्होंने दोनों टाइम कितना लिया टेक एंड टाइम टुगेदर, तो क्या हो जाएगा 1/6 का 6 डेज। ये बात याद रखिएगा, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है, कि उन्होंने दोनों मिलके 6 डेज में वर्क करेंगे। हमने आपसे पहले बताया था वर्क टाइम का अपोजिट होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, फुल एक्सप्लेनेशन होगा। दे वर्क टुगेदर 4 डेज, कितने दिन काम किया 4 डेज। चलिए ठीक है, चलिए 4 डेज का हिसाब निकालें। तो 4 डेज वर्क टुगेदर, क्लियर। अब ये बताइए मान लीजिए एक केक है, ठीक है, बर्थडे केक, आपने इसे 6 टाइम में कट कर दिया, 1 2 3 4 5 6, एक और कट कर लेते हैं, अब 6 हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। चलिए ठीक है, कितने पार्ट्स हैं इसके 6 पार्ट। आपने केक कट कर लिया, इसमें से 4 केक आपने फ्रेंड मम्मी पापा को खिला दिए, 1 2 3 और मान लीजिए 4। तो छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं फ्रैक्शन, इसे आप क्या लिखते हैं 4/6 लिखेंगे ना, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो भैया जब दोनों मिलके 1/6 वर्क करते हैं तो उन्होंने तो 4 डेज काम किया, कितना डेज काम किया 4 डेज, तो 4 और टोटल डेज कितने कंप्लीट कर रहे हैं 6 डेज। तो कॉमन सी बात है कि 6 डेज में दोनों मिल के कर रहे हैं और उन्होंने काम कितना किया सिर्फ 4 डेज। अब मान लीजिए 4 डेज भी ना किए होते, 2 डेज बस किए होते तो 2/6 लिखेंगे, 1 डेज करते तो 1/6 लिखते, ये है 1/6, 3 डेज करते तो 3/6, 4 डेज करेंगे तो 4/6, कॉमन सी बात है। अगर आपका केक है 6 पार्ट में, आपने 4 खत्म कर लिया, खा गए, तो आपने क्या लिखेंगे 4/6, तो 4 डेज वर्क क्या होगा 4/6, सिंपल। तो 4/6 मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आपने उन्होंने दोनों मिलके कितना वर्क किया अभी 2/3 वर्क। अब चलिए आगे देखते हैं, 4 डेज इन्होंने वर्क किया जिसका हमें हमारा सॉल्यूशन 2/3 आया। इसके बाद ए लेफ्ट कर दिया, काम करना छोड़ दिया, तो इन हाउ मेनी डेज बी, अब बी को फिनिक्स करना है, तो भाई बचा कितना वर्क, तो ये बताइए
एक और प्रैक्टिकल करते हैं। आप अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, जैसे हम कुछ बोलते हैं, आपने खाना खा लिया, तो दो ही आंसर देंगे ना, सर नहीं या तो फिर यस, राइट। तो ये दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। हमेशा याद रखिएगा। आपने फिनिश कर दिया तो उसकी वैल्यू मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में 1 बोला जाता है। चलिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे। ये केक है ना, कितने हिस्से आपने खा लिया? 4, तो 4/6 कर लिए। बचे कितने हिस्से? 2 हिस्से, तो 2/6 लिखेंगे ना। चलिए सॉल्व करके देखिए, तो ये केक खत्म हो गया। चलिए सॉल्व करके देखिए क्या आता है। एलसीएम 6 हुआ, 4 + 2 6, 6/6 आया 1। खत्म हो गया ना आपका केक, तो क्या वैल्यू आया? फिनिश कर दिए, तो फिनिश मतलब 1। तो कोई भी काम अपनी लाइफ में करते हैं, अगर आपने फिनिश कर दिया तो मैथ की लैंग्वेज में उसकी वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब बताइए, वर्क डन हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। काम कितना किए इन्होंने? 2/3। तो भाई बचा कितना? तो 1 से माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग वर्क। तो बताइए, कंप्लीट अगर काम कर दें, ये केक पूरा फिनिश कर दें, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। और केक अभी इन्वेस्ट कितना हुआ? 4/6। तो 4/6 को कट किए तो -2/3, तो इसको आप माइनस कर दीजिए, तो रिमाइंड आ जाएगा वर्क। तो एलसीएम क्या हुआ? 3 - 2, तो 1/3। इतना आपका अभी बचा हुआ है वर्क। कितना बचा? 1/3। अब ये बताइए, ये इतना वर्क बचा, अब करने वाला कौन है? बी। कौन करेगा? बी। चलिए बी की दुनिया में आते हैं। बी कैन डू वर्क 15 डेज। तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं? 1/15। ठीक है, कितना करते हैं? 1/15। अब बताइए करना किसको है? बी को। तो बात वही है ना कि आपके पास 10 रुपीज़ है। कितना? 10 रुपीज़। और 10 रुपीज़ में आपने 3 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, तो आप उसे कैसे लिखेंगे? 3/10 लिखेंगे ना, फ्रैक्शन फॉर्म पे ऐसे लिखेंगे। केक वाली बात अभी पढ़े, आपने 4 पार्ट्स केक का मतलब खा लिए या किसी को खिला दिए अपने पेरेंट्स को, तो 4/6 आपका इन्वेस्ट हो गया और बचे कितने? 2/6। चलिए ठीक है, हर कंडीशन में आपने 6 नीचे लिखा। बी कितने दिन में काम करता है? 1/15। अब बी और काम कितना बचा? 1/3। तो अपॉन कर लीजिए ना, यही तो हम समझा रहे हैं कि भाई टोटल कितने दिन में कर रहा है बी? 1/15। और काम कितना बचा? 1/3। अब ए तो करने आएगा नहीं, ये तो भाग मतलब निकल गया, भगोड़ा हो गया, तो उसका तो हम तो देखना ही नहीं है, बी को ही करना है। और बी वर्क कितना करता है? 1/15। तो रिमेनिंग वर्क को करने वाला कौन है? बी। तो यहाँ पे आप लिखिए टाइम टेकन बाय बी। तो ये बताइए टोटल कितने डेज में कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है? 1/15, ये उसका टोटल हुआ। और अभी बचा कितना वर्क है? 1/3। ऊपर लिख लीजिए, सिंपल। देखिए टोटल हुआ, बी इतने दिन में करता है और करना उसको कितना है? 1/3। तो सिंपल है, उसको ऊपर ही लिखेंगे। ये 4th नंबर आपका कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर, और 2nd 3rd डिनोमिनेटर। 15 हुआ आपका 1 के पास, और 3 और 1 नीचे, तो 3 5 जा 15, सिंपल। तो कितने डेज में करेगा बी? 5 डेज में। हो गया ना कंप्लीट। अब चलिए बुक में आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द रिमनरेशन फॉर द वर्क इन 1000 रुपीज़। अब देखिए दोनों को पैसे कितने मिले? 1000, दोनों का वर्क। तो ए तो पैसे लेने आएगा ना भाई, 4 डेज किया तो पैसे लेगा ही लेगा। तो हाउ मच अमाउंट वुड ईच गेट? तो दोनों ने कितना पैसे प्राप्त किए? चलिए देखते हैं। अब ये बताइए, ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है? 10 डेज में। ठीक है, उसने काम कितना किया? जैसे हम अगर बात करें, हमने बोला किसी को कि भैया मैं आपको 10 दिन का 1000 रुपये दूंगा, 1000 रुपीज़। तो बताइए 1 डेज में उसको कितना हम दे रहे हैं? 100 रुपीज़ दे रहे हैं ना। कॉमन सी बात है। कैसे? हम क्या किए हैं, 10 डेज का हमने 1000 दिया, 1 डेज का कितना हुआ उसका? 100। कैसे? आपने 1000 से देखिए 1 डेज का हिसाब क्या हुआ? 10 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 0 0 कट गया, 100 रुपीज़ हुआ नहीं हुआ? हाँ या ना? बिल्कुल। ये आपको समझ में आया नहीं आया?
हमने कितने दिन के हिसाब दिया, 10 डेज। हमने बात किया 10 डेज में आपको 1000 मिलेगा। अब बताइए आप 4 डेज वर्क करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, 400। लेकिन वो 400 कैसे आया, चलिए सॉल्व करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, 10 का ही डिवाइड करेंगे ना। अब बताइए ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, 10 डेज। ठीक है, कितने डेज में, 10 डेज में। और काम कितने दिन किया, 4 डेज। तो चलिए उसका 4 डेज का ही हिसाब निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एज शेयर मनी, शेयर मनी कितना रुपए उसने रिसीव किया। तो ध्यान समझिएगा, उसको काम कितना करना था, कितना दिन में कंप्लीट करना था, 10। ये तो समझ में आ गया आपको। अब बताइए उसने काम कितना दिन किया, 4। वही बात आई ना, केक, केक आपका 6 पार्ट है और आपने 4 इन्वेस्ट किया। उसको करना था 10 डेज में, उसने 4 डेज किया। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 4/10। अब बताइए टोटल पैसे कितने हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तो ऑलरेडी आप पढ़े हैं, जैसे ये नहीं लिखा होता 2:3। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 500 में, हम क्या करते हैं, 2 इन दोनों को ऐड करते हैं और इंटू 500, ऐसे ही करते हैं ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। वही यहाँ पे कर लीजिए। टोटल पैसे कितने मिले, 1000। ये 0 से 0 कट कर लीजिए और 100 4 जा 400, ये आ गया किसका पैसा, ए का। सिंपल। अब बताइए बी में आता है 20 शेयर मनी। इन साहब को कितने दिन में कंप्लीट किए, 15 डेज में। 15 यहाँ कर लीजिए, 1/15। कितने दिन तक काम किए ये, तो चलिए देखते हैं बी कितने दिन काम किए। देखिए साथ में कितने दिन किए, 4 डेज। ध्यान समझिए कितने डेज, 4 डेज। अब काम छोड़ने के बाद जब एक काम छोड़ के चला गया तो बी को कितने डेज करना पड़ा, 5 डेज। तो 4 और 5 कितने हुए, 9 डेज वर्क किया ना। ये थोड़ी कि आप इसको ले लीजिए 15 डेज, नो, 9 डेज उसने वर्क किया। तो आप यहाँ 9 के इंटू कर लीजिए जैसे इसमें किए थे। तो 9/15 और पैसे कितने थे, 1000। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। देखिए 3 2 जा 6। और अगर हम चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। 400 जब ए पा गया, ए ने रिसीव किया और टोटल कितने मिले हैं दोनों को, 1000। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इसमें अगर हम माइनस कर देते तो 600 होता। देखिए बुक में भी शायद ऐसे किया होगा, ये देखिए माइनस किया, लेकिन हमने आपको फुल डिटेल बताया कि ये कैसे हुआ। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल 6, इफ 2 men आर 3 boys। और का मीन्स क्या होता है पहले बताइए। आर का मीन्स ये होता है कि या तो 2 मैन को ले लीजिए या तो 3 स्टूडेंट को ले लीजिए। श्योर है मैन ज़्यादा वर्क करते हैं, स्टूडेंट थोड़ा सा कम कर पाएंगे उनके अगेंस्ट। ठीक है, कोई भी वर्क करने के लिए मान लीजिए अभी स्टूडेंट्स उतने वो थोड़ी होंगे, वो मेन जो होंगे वो एज में होंगे। इसलिए ये कंडीशन दिया गया कि 2 मैन उतना वर्क कर पाते हैं जितना 3 बॉयज़ कर पाते हैं। तो टेक 40 आवर्स टू बी अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। एक वर्क है जिसे 40 आवर्स में 3 बॉयज़ कंप्लीट कर देते हैं या तो फिर 2 मैन। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल 4 मैन एंड 9 बॉयज़ टू वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो देखिए यहाँ मैन भी आ गया और वर्क यहाँ पे और नहीं है, तो ये तो दोनों है कंडीशन पे। तो देखिए आपको इसको सॉल्व करने के बेस्ट तरीका बता रहे हैं। या तो आप मैन को ले लीजिए आपको पसंद है, या तो फिर बॉयज़ को ले लीजिए। इन दोनों में से किसी एक को इक्वल कर लेते हैं। चलिए कैसे इक्वल करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों को वर्क है 40 आवर्स में, तो आप यहाँ पे लिखिए वर्क बाय 2 मैन इज इक्वल टू, क्योंकि और है मतलब इक्वल टू, या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, वर्क बाय 3 बॉयज़। सिंपल। अब चलिए हम यहाँ पे मैन ले लेते हैं। ठीक है, मैन इधर है तो मैन ही ले लेते हैं। तो मैन को हम सिंगल करके पूरे वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक मैन जितना करेगा उतना बॉयज़ कितना करेगा। तो वर्क बाय 1 मैन, 1 मैन हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 आपका क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफ़र होके अपॉन में आ जाएगा। तो वर्क बाय उसी कंडीशन में ये 2 आपका क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 3/2 बॉयज़। सिंपल।
क्योंकि 2 ट्रांसफ़र हो गया ना। जैसे वही बात आ गई, 2 पेन की प्राइस अगर 10 है तो 1 पेन की प्राइस क्या होगी, 10/2, 5 रुपीज़। तो हमने ये 2 को ट्रांसफ़र कर दिया, तो मतलब 1 मैन 3/2 बॉयज़ के इक्वल है। सिंपल, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये आपका कंप्लीट हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि 4 मैन, इसको आप यहाँ पे लिखिए, 4 मैन एंड 9 बॉयज़, यही है। चलिए 4 मैन मीन्स अगर मैं 1 मैन की वैल्यू 3/2 बॉयज़ है तो 4 मैन की कितनी होगी, सीधी बात है, 1 पेन की प्राइस 10 रुपीज़ है तो 2 पेन की प्राइस 10 × 2 होगा। तो 4 मैन मीन्स 4 आप लिख लीजिए इंटू मैन के प्लेस पे 1 मैन और मैन तो एक ही हुआ ना, 3/2 कर लीजिए। सिंपल, इतना समझ में आया। प्लस 9 बॉयज़ है, ये भी आपका 9 बॉयज़ है, और यहाँ पे हम बॉयज़ लिख लें तो देखिए बॉयज़ बॉयज़ हो गए ना दोनों, और हमारा एक प्लेटफॉर्म भी हो जाएगा एक जैसे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 बॉयज़ प्लस 9 बॉयज़, तो 9 6 आपके कितने बॉयज़ हो गए, 15 बॉयज़ वर्क। सिंपल। चलिए हम किस में चेंज कर लिए, बॉयज़ में, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 मैन और 3 बॉयज़, तो चाहे आप मैन ले लीजिए चाहे बॉयज़ ले लीजिए। अब भाई हमने बॉयज़ लिया तो बॉयज़ को ही ले लेते हैं। तो देखिए हम अब मैन को हटा देते हैं या बॉयज़ ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 मैन या 2 बॉयज़, अगर हम इन दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म लें इसके अकॉर्डिंग तो कितने आ गए, 15 बॉयज़। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 40 डेज में। हमें सिर्फ टाइम बताना है, ठीक है। तो चलिए तो 40 आवर्स में करते हैं, तो 15 बॉयज़ वर्क कितने डेज में, 40 आवर्स। सिंपल। तो ये बताइए 15 बॉयज़ जब वर्क करते हैं तो 40 आवर्स में करते हैं तो 1 बॉय करेगा, तो सिंपल है। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर अरे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने 15 डेज बॉय वर्क का तो हमें निकालना है, यहाँ पे दिया 3 बॉयज़ 2 मैन आर, क्योंकि 40 आवर्स 15 बॉयज़ का थोड़ी है, 15 बॉयज़ का तो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें तो 3 बॉयज़ का है, ये 2 मैन या 3 बॉयज़, तो हम बॉयज़ में कन्वर्ट किए हैं, सभी को किस में कन्वर्ट कर लिए, बॉयज़ में। तो 3 बॉयज़ 40 आवर्स, तो हमें यहाँ पे 15 के प्लेस पे 3 करना था। सिंस सबसे पहले आपको दिया है कि 3 बॉयज़ वर्क 40 आवर्स, कितने टाइम में करते हैं, 40 आवर्स। तो बताइए 1 बॉयज़ वर्क कितना होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर 40/3 कर दीजिए, तो हम वर्क थोड़ी निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम है। और हमने आपसे बताया था वर्क और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अगर आपको वर्क निकालना है तो आपको डिवाइड कर लीजिए, लेकिन अगर आपको टाइम निकालना है तो इंटू करना पड़ेगा। और इंटू क्यों करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप सोचेंगे कि सर समझ में नहीं आया क्यों ऐसा। हम आपसे ही बात कर रहे हैं जनरली, आप ध्यान समझिएगा। अगर 3 बॉयज़ किसी वर्क को करते हैं कितने आवर्स में, 40 आवर्स में, कितने में, 40। तो थोड़ा देर के लिए अपने ही माइंड से सोचिए, एक बॉय कितने टाइम में उसे कंप्लीट करेगा। तो क्या 40 से कम होगा या 40 से अबव होगा, सिर्फ इतना आंसर दे दीजिए बस। तो श्योर है आप बोलेंगे सर अबव होगा, क्योंकि अकेला करेगा तो 40 आवर्स से अबव होगा। अब मान लीजिए हम डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। वर्क पॉसिबल है, पॉसिबल क्या, वो तो हुआ ही करेगा, लेकिन आप टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम जस्ट अपोजिट होता है। तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 40 × 3, तो 4 3 जा 120, तो 120 आवर्स उसको टाइम लेगा, किसको, वन बॉय को, ठीक है, अगर अकेला करता है। और हमें रिजल्ट कितने का निकालना है, 15। हाँ, अब आपका ऐसा फील हो रहा है जैसे 1 पेन की प्राइस 10 रुपीज़ तो 2 पेन की प्राइस 20, तो भाई वो तो रुपीज़ है, टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और हमें क्या निकालना, 15, तो 15 बॉयज़ कैन डू वर्क। तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सर 15 का 120 में इंटू, नहीं, डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 15 यहाँ आ गया,
तो 15 8 जा 120, 8 आवर्स में ये 15 बॉयज़ कंप्लीट कर देंगे। यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ एग्जाम्पल 7, A and B together can build a wall in 30 days। मतलब A और B दो पर्सन हैं जो एक बिल्डिंग की दीवार तैयार कर रहे हैं और 30 डेज में वो कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ़ A is twice as good a workman as B, यानी A जो है वो B से 2 टाइम्स अच्छा वर्कर है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 1 डेज में करता है तो मान लीजिए 2 डेज में करता है। और एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये देखिए यहाँ पे A जो है वो B से 2 टाइम्स ज़्यादा है, 2 टाइम्स अच्छा वर्क करता है, तो 2 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे, B की साइड। अब आप सोच रहे हैं सर क्यों भाई, चलिए प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारा वेट 70 kg है, ठीक है, और आपका वेट 35 kg है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम आपसे 2 टाइम्स है ना, है नहीं, तो मान लीजिए हमारा जो चैनल है जेप्रीत, ठीक है, मान लीजिए हमारा ही नाम है, और ये मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो हमारा वेट आपसे डबल है ना, तो हमारे साइड आप 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, आप अपने साइड करेंगे। क्यों, देखिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं। आपका वेट कितना है 35, हमने आपके साइड 2 टाइम्स किया, और हमारा वेट कितना है 70। अब देखिए दोनों इक्वल है नहीं है, इसलिए 2 टाइम्स हमेशा अगेंस्ट के साइड रखा जाता है। तो 2 टाइम्स कौन है, ए, लेकिन ए के साइड हम नहीं करेंगे, बी की साइड, तभी तो इक्वल होंगे ना। ये सब करने वाला कौन है, ये इक्वल साइन करता है, इसके कारण है। ठीक है, अब ये बताइए ए और बी, अगर हम बी के प्लेस पे ये लिख दें तो भाई 2 को ट्रांसफर करेंगे तो A/2 लिख सकते हैं ना, सिंपल। तो बी के प्लेस पे हम A/2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं, यहाँ पे ये दोनों मिलके 30 डेज में करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। देखिए 1 डे वर्क कितना होगा, 30 डेज की कर रहे हैं तो 1 डे कितना हो जाएगा 1/30, लेकिन ये दोनों का मिल के है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम 1 डे वर्क नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल होता तभी 1 डे वर्क होता। तो हम यहाँ साथ में है, हाँ, तो हम ये लिख सकते हैं एज 1 डे वर्क प्लस 20 1 डे वर्क। हाँ, दोनों को ऐड करके हम यहाँ 1/30 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों मिल के कितने डेज में करें 30 डेज में। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/30, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/30। क्लियर। अब 1 डे वर्क देखिए एज 1 डे वर्क, तो ए को आप ए ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, एज ही रहने दीजिए 1 डे वर्क। अब बी के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं A/2, लिख लीजिए A/2। चलिए इसे ए ही कर देते हैं, ए का ए सिंपल, इक्वल टू क्या है 1/30। इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आएगा 2 का ए में इंटू होगा तो 2a प्लस ए इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a और a कितना हो जाएगा 3a, और 30 का भी इंटू होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 इधर भी आएगा, तो इंटू 30 इक्वल टू 2। सो a इक्वल टू 33 जा 90, तो 2/90, 2 1 जा 2, 245 जा आपका 90 होता है। सो a इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/45। क्लियर। अब ये क्या है आपका वर्क, क्योंकि 1 डे वर्क है, और हमने आपसे बताया था कि वर्क और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम किसका रिजल्ट निकाले, ए का। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल ए एलोन फिनिश द वर्क। तो ए अकेला अगर करे तो कितने डेज में करेगा, तो ये तो ए का वर्क हुआ ना, तो आप यहाँ लिखिए ए एलोन कैन कंप्लीट वर्क, कैन कंप्लीट द वर्क इन, हमने बताया था वर्क और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 1/45 का अपोजिट 45/1 डेज। ये आपका आंसर हुआ। नाउ एग्जांपल 8, ए बी एंड सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ वर्क इन 2 days 3 days 4 days। यानी ए 2 days में करता है वर्क,
बी 3 डेज में, सी 4 डेज में। इफ दे ऑल वर्किंग टुगेदर एंड अर्न 3900 रुपीज़, और ये वर्क करने के बाद 3900 रुपीज़ अर्न करते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे रेशियो अगर होता 2:3:4 तो आपसे पैसे सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करते तो आता होगा, तो वही तो करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सभी के डेज, तो हमने आपसे पहले बताया था कि सबसे पहले वन डे कर लीजिए। तो आप 1 डे वर्क बाई ए, ठीक है। तो ए 2 डेज में किया है तो 1/2 वर्क हो जाएगा, सिंपल। अब 1 डे वर्क बाय बी, तो बी के थ्रू पे 3 तो 1/3 वर्क। अब अगर हम सी की बात करें, एंड सी कितना हो जाएगा 1/4 वर्क, सिंपल। अब इनका हमें रेशियो निकालना है। रेशियो जैसे रेशियो मिलेगा वैसे आंसर आ जाएंगे, सिंपल। तो रेशियो निकालने का रूल्स क्या होता है, जब अपाउंड में कभी भी हो तो इनका एलसीएम लेके आप इंटू कर दीजिए, आपका रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है 1/2, सेकेंड क्या है 1/3 कॉमा एंड 1/4। इनका नीचे का एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 4 का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 आई थिंक 12 आएगा। अब ये 12 का आप इंटू कर दीजिए सभी में, और ये आपका रेशियो रेडियो, ठीक है। हम इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेशियो पे। तो सभी में आप 12 का इंटू कर लीजिए, 1/4 का 12 में, तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 6:4:3 ये आ गया आपका रेशियो में। अब रेशियो आ गया तो आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 3900 है तो आप यहाँ पे लिखिए एस शेयर मनी। तो ए का यहाँ पे क्या है रेशियो 6, तो 6 अपान रूल्स तो आप जानते हैं, सभी को ऐड कर दीजिए। तो 6 + 4 + 3, तो 6 + 4 10, 3 13, और आपका यहाँ 3900 रुपीज़, तो 13 3 जा 39, तो 3 6 जा 18, तो ए को मिला 1800 रुपीज़। कितना मिला 1800। सेम बी के लिए, तो बी को आप यहाँ देखिए 4 है, तो 4 अपान यहाँ 13 होगा टोटल, और 3900 सेम ही तो है, 13 3 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और ये डबल ज़ीरो को बैक कर लीजिए, इनको साहब को मिला 1200। चलिए सी को भी चेक कर लें। तो सी के पास यहाँ पे क्या है 3, तो 3/13 इंटू 3900, 13 3 जा सेम सभी जगह 3 ही होंगे, 3 3 जा 9, और सभी को ऐड कर लीजिए, देखिए 39 है कि नहीं है। तो 18 10 28 2 30 30 हो गया, और 900 जोड़ेंगे 3900, ये आपका आंसर। नाउ एग्जाम्पल 9, टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। चलिए टैंक बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए टैंक है, यहाँ पे 2 टैप्स है ए एंड बी। एक ये आया आपका नल, नल को बोलते हैं टैप, ये एक नल, और एक और आया ये आया, ठीक है। ये 2 नल हैं, यहाँ से वाटर कर रहे हैं। फर्स्ट नल जो ए है वो 4 आवर्स में इसे कंप्लीट कर देता है, और ये सेकेंड नल 6 आवर्स में इसे फिलअप कर देता है। एंड टैप सी एट द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे। अब ये बताइए जो नल नीचे होगा उसका काम क्या होगा, भरना थोड़ी होगा, बाहर निकालना होगा, इन्वेस्ट करना हो, जैसे हम यूज़ करते हैं, ये वाटर बाहर निकल रहा है। और ये इस पूरे फिल टैंक को 12 आवर्स में खाली कर देता है। कितने आवर्स में, 12 घंटे में साफ कर देता है, पूरी टंकी पानी बाहर निकाल देता है। और ये दोनों ए और बी बेचारे, ए 4 आवर्स में कंप्लीट कर देता है, भर देता है, ये 6 आवर्स में। यानी श्योर है ये वाला नल थोड़ा सा छोटे, इसका टैप का जो फेस होगा वो छोटा होगा, ये आपका बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा होगा ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा कम समय लिया। चलिए इतना समझ में आ गया।
इफ ऑल द थ्री टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर सबको एक साथ ही खोल दें, इसको भी चालू कर दें, इसको भी ऑन कर दें और इसको भी ऑन कर दें, तो श्योर है खाली करते जाएगा और ये भरते जाएंगे। तो व्हेन द टैंक एम्प्टी, जब खाली हो, तो बताइए फाइंड आफ्टर हाउ मेनी आवर्स टैंक विल फुल। श्योर है ये दोनों टैब इससे तो ज़्यादा ही होंगे ना, ये दोनों भाई, ये दोनों भारी होंगे इससे, और अगर ये ज़्यादा निकालेगा वाटर तो श्योर है कभी नहीं फिल होगा। तो ये कम होगा और ये दोनों ज़्यादा होंगे, तभी तो एक ऐसा समय आएगा जब ये फुल होगा। वाटर ज़रूर सप्लाई होगा, बहेगा, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जब ये फिलअप करेगा। सिंपल। तो चलिए चेक करते हैं कैसे। तो पहले आते हैं ए पे, ठीक है, और जो खाली करेगा उसको माइनस करेंगे। इन 1 आवर टैप ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिल 4 आवर्स ना, तो फिल यहाँ पे हम लिखेंगे 4 आवर्स, तो फिल वर्क, फिल इक्वल टू हाउ 4 आवर्स में है तो वर्क कितना किया 1/4 वर्क। एंड सेकेंड बी के लिए भी करें, इन 1 आवर टैप बी वर्क फिल कितना, बी के लिए 6 है तो 1/6 कर लीजिए, ये 1/6 वर्क हुआ। सिंपल। अब श्योर है कि ये दोनों मिल के काम करेंगे ना, ये अलग है, सी तो अलग है, वो तो नीचे लगा है, उस वाटर को वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों मिल के करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो वर्किंग टुगेदर, अगर ये दोनों मिल के करें तो 1/4 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम कितना होगा 12, 4 3 जा 6 2 जा, तो ये आ गया आपका 5.12 आपका वर्क आया। क्लियर। अब देखते हैं सी के लिए, सी कितने में खाली कर देता है 12 आवर्स। तो सी को लिखिए इन सेम जैसे यहाँ पे लिखे, इन 1 आवर टैंक एम्प्टी बाय सी टैब, किसके थ्रू पे सी टैब, तो कितना कर देगा 1 आवर में 1/, कितने टाइम्स लेते हैं 12 आवर्स, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 1/12 वर्क, तो कितना वर्क किया 1/12 वर्क 1 आवर पे, ठीक है। अब ये बताइए खाली कर रहे हैं और ये दोनों मिलके ये भर रहे हैं, तो ये बताइए इन दोनों से माइनस करेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा ना, कितने वर्क हुआ, तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैंक फील्ड बाय ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, और सी को हम क्या कर रहे हैं एंड सी टुगेदर, एंड सी कर लीजिए टुगेदर, क्योंकि एक साथ। तो ए और बी मिलके कितना किए 5/12, और सी को हमको माइनस करेंगे क्योंकि वाटर बाहर निकाल रहा है, प्लस तो करेंगे नहीं, तो एलसीएम कितना हो गया 12। यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 5 - 1, क्योंकि बेस इक्वल हैं तो न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 ये आपका आया वर्क, क्या आया वर्क। और हमें क्या देना है कितने आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, टाइम बताना। तो टाइम और वर्क एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, तो आप लिखिए ऑल द 3 टैप्स A, B and C together will fill the tank in 3 hours. So all example has finished. So thank you and have a nice day. और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करें, आपको यहाँ फुल डिटेल आपको एक्सप्लेन करके दे दिया जाएगा। ओके, वंस अगेन थैंक यू, हैव नाइस डे।